ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर संकल्प रचते भी हैं और बहुत सुंदर संकल्पों से हम अपनी दुनिया बनाते भी हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि हम संकल्प तो रचते हैं, लेकिन उसको जो विधि देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो आज हमें विशेष यही चेक करना है कि मेरे संकल्पों में ऐसी क्या शक्ति है जिससे मैं, अगर मेरा कार्य बिगड़ भी जाता है तो मैं उसको कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि हाँ, संकल्प तो बहुत सुंदर सुंदर करते हैं हम कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जो संकल्प रचते हैं वो ओनली एक संकल्प होते हैं, उसमें शक्ति नहीं होती। क्योंकि जब तक आप अपने संकल्पों में शक्ति नहीं भरेंगे तब तक वो संकल्प संकल्प ही रहेंगे। क्योंकि एक है साधारण संकल्प और एक है शक्तिशाली संकल्प, तो दोनों में अंतर है। साधारण संकल्पों में क्या होगा, हाँ करना तो चाहता हूं, हो जाएगा, या कर तो रहा हूं, ये है साधारण शक्ति या साधारण संकल्प। और दूसरा है जो शक्तिशाली संकल्प होंगे, वो मुझे करना है और ये मैं करके ही दिखाऊंगा। जब तक मैं नहीं कर लेता मैं बैठूंगा नहीं, मुझे इस चीज में सफल होकर दिखाना है। तो ये क्या है, आपकी संकल्पों की शक्ति। क्योंकि हमने एक तरफ ओनली एक संकल्प रचे। जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, रात को बहुत कुछ बोलते हैं, मैं सुबह उठ के ये करूंगा, सुबह उठ के ये करूंगा, सुबह उठ के ये करूंगा। तो मीन्स वो रात को तो बहुत सुंदर सुंदर संकल्पों के साथ सोते हैं, लेकिन वो ओनली रात को संकल्प लेकर सोते हैं, शक्ति लेकर नहीं। जैसे कहते भी है ना कि जब हम संकल्पों में एक दृढ़ता दे देते हैं, मुझे करना ही है, तो क्या होगा, उसमें संकल्पों में शक्ति आ जाएगी। क्योंकि बिना शक्ति के संकल्प अधूरे हैं। जैसे आप नॉर्मली जब भोजन पकाते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे ढंग से। मान लो अगर भोजन बनाने वाले हैं, उनको भोजन की प्रैक्टिस ही नहीं होगी कि कैसे बनाना है। अब तेल की जगह वो पानी डाल दें तो फ्राई हो जाएगी, चीजें नहीं होंगी। उसी प्रकार बिजनेस वाला भी अगर बिजनेस करना नहीं जानता और वो सोचे मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, तो मीन्स पहले मुझे ये देखना है कि मैं बिजनेस किस लेवल का करना चाहता हूं। क्या उसके लिए मेरे अंदर संकल्पों की पावर है, संकल्पों की शक्ति है। क्योंकि हमें क्या करना है, संकल्पों को एक लंबी उड़ान देनी है, और वो उड़ान तभी दे सकते हो जब उसमें दृढ़ता होगी। क्योंकि आज जैसे देखो, रात को जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए पढ़ने के लिए, या कई बार वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो सो जाता है, और फिर उस समय क्या सोचता है कि मैं अभी उठूंगा और 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा। तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, एक माइंड को एक प्रोग्राम सेट किया। उसने अपने संकल्पों में एक प्रोग्राम रील दे दी कि मुझे अभी 4 घंटे के लिए पढ़ना है। लेकिन मैंने ओनली प्रोग्राम सेट किया है, शक्ति नहीं दी उसको। अब मैंने प्रोग्राम सेट कर लिया, मैं मान लो 2 घंटे के बाद उठा, 3 घंटे के बाद उठा, और उठ करके मैंने जो रील फिक्स की थी 4 घंटा पढ़ना, अब वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओनली संकल्प रचा था, वहां पे शक्ति नहीं। तो उस समय फिर वो 4 घंटे के बजाय क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या पौना घंटा पढ़ेगा। ये आप चेक करना। क्योंकि उसमें वो आधा पौना घंटा क्यों पढ़ा, वो 1 घंटा क्यों पढ़ा, 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि माइंड उस 4 घंटे को रिसीव नहीं कर पाया। क्योंकि आपने माइंड के जो रिसीवर को पहले से एक बोरिंग स्टेप दे दिया। जैसे मान लो सपोज कोई व्यक्ति आपको कह दे कि वहां फ्री में आपको 4 घंटा बैठना है बिना मतलब के, तो आप बैठेंगे? क्या होगा, पहले आप माइंड सेट बना लेंगे, अरे वहां जाके बोर होऊंगा, 4 घंटे कौन बैठेगा, 15 मिनट बैठ जाओ, यही बहुत है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वो 4 घंटे अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि आपको 4 घंटे में ये कोई डिफरेंट सा एक कार्य करना है वहां पर, अब आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरे 4 घंटे कब बीत गए। जैसे देखो, कोई हम अच्छी अच्छी चीजें, मान लो जो चीज हमें अच्छी लगती है, कई बार हमें बिजनेस में भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इधर उधर कहीं बैठ सके, किसी से बातचीत कर सके, इतना टाइट शेड्यूल होता है। क्योंकि उसका माइंड सेट क्या है, शक्तिशाली है। उसने सुबह से अपने माइंड को ऐसा पकड़ा है कि मुझे 1 सेकंड भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं करना है।
तो जब उसने एक सेकंड भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं किया तो उसने वो सारी शक्तियां अपने संकल्पों में लगा दी। क्योंकि आज आप जितने भी बिजनेसमैन देख रहे हैं उनकी संकल्पों की लेवल बहुत ऊंची है। आप कभी नोट करना, ना तो आपको वो इधर उधर कहीं बैठते हुए नजर आएंगे, ना वो आपको ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आएंगे, और ना वो ज्यादा फालतू में ये चीजें करते हुए नजर आएंगे। उनका फोकस क्या होगा? बिजनेस, बस। और अगर उनके जीवन में बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहा है, उनको ऑलरेडी एक पता है कि अगर मेरा बिजनेस अप भी हुआ है तो डाउन भी होगा, वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं। लेकिन हम क्या कई बार कहते हैं कि मान लो बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस हो ही नहीं रहा है, होपलेस हो जाते हैं। अब जहां पर आपके संकल्पों ने आपको होपलेस किया, वहां धीरे 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 करके आपका बिजनेस भी आपको होपलेस कर देगा। तो मान लो, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जिस भी तरीके का कर रहे हो, उसमें विशेष ध्यान रखो कि उस बिजनेस की जो लेवल है आपको उसको चेक करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके संकल्पों से अटैच होता है। एक बिजनेस वाला व्यक्ति हमेशा एक चीज का ध्यान रखे कि आपको जब बिजनेस करना है तो कोई भी नेगेटिव संकल्पों का उसमें अपने अंदर सोर्स नहीं लेकर आना है। बिजनेस करना मीन्स दृढ़ता लेनी है, बिजनेस करना मीन्स सफलता लेनी है, बिजनेस करना मीन्स संकल्पों में शक्ति भरनी है। तो बिजनेस करते समय क्या याद रखें? मैं सफल हूं, कोई बात नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, इनसे भी मुझे कुछ सीखना है। क्योंकि असली बिजनेसमैन वही होता है जो अपने जीवन के उतार चढ़ावों से सीख जाता है। क्योंकि हमें जो जीवन के उतार चढ़ाव है वो बहुत कुछ सिखाते हैं। कई बार वो ऐसा हमें जीवन में उतार देकर जाते हैं कि कई बार हम टूट तक जाते हैं उस चीज से, लेकिन हमें टूटने के बाद ही अपनी मजबूती पता चलती है। अगर हम टूटेंगे नहीं तो मजबूती कैसे पता चलेगी जीवन की? तो कहीं ना कहीं मुझे अपने संकल्पों में मजबूती रखनी है। मान लो जीवन में भले हम कितने भी हताश होते रहे, कितने भी निराश होते रहे, लेकिन संकल्पों में अगर हमारी मजबूती है तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम कुछ ऐसी चीजों को कर पाए। क्योंकि हमारे जीवन में कोई गलत कर्म रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको मार्जिन ही नहीं दी है। आप जैसे देखो कि हमारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं या जिन्होंने अभी साइंटिस्टों ने आविष्कार किए हैं, आप देखना कभी वो रफ टफ किसी से बातचीत करते आपको नजर आए? नहीं। उनके संकल्पों का कभी लेवल आपने कमजोर देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संकल्पों को एक बांध दे रखा है कि मुझे अपने जीवन में नेगेटिविटी को आने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप मान लो आपने 99% बहुत सुंदर संकल्प लिए, शक्तिशाली संकल्प लिए, लेकिन आपने एक संकल्प नेगेटिव ले लिया है, अब क्या करेगा वो जो 99 संकल्प आपके पावरफुल वाले हैं, वो एक संकल्प आपका नेगेटिव, मेरे से नहीं हो रहा। क्या किया आपने? एक संकल्प रचा, मेरे से नहीं हो रहा। अब वो 99 के ऊपर क्या होगा? हैवी हो जाएगा। कि वो 99 संकल्प क्या होंगे? धीरे 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 करके नीचे नीचे आते जाएंगे, नीचे नीचे आते जाएंगे। फिर हम हर संकल्प में क्या कहेंगे? अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। और वो क्या होता है? एक दिन ऐसा आता है कि जो वो नहीं होता। फिर तो विशेष मुझे अपने अंदर से वो चेक करना है, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, और मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपको बहुत निराशा देता है, जिसके साथ आपकी बहुत सुंदर आशाएं थी, और वो आपको एक निराशा दे जाता है, तो हम कई बार क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अगर मेरे को उस समय चोट ना दी होती तो शायद मैं आगे ना बढ़ता। तो उस समय तो मुझे वो व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेकिन अब मेरे अंदर वो शक्तियां का स्टोर बन के आया है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति मेरे को इतनी बड़ी चुनौतियां ना देता तो शायद मैं उन चुनौतियों को पार भी ना कर पाता। अब बताओ, क्या उस व्यक्ति को कोसने में समझदारी थी या उस व्यक्ति से सीखने में समझदारी थी? संकल्प तो दोनों तरफ चले। हमने क्या किया? जो संकल्प हमारे ज्यादातर नेगेटिविटी में जाने थे, उन्हीं संकल्पों को हमने पीछे खींचकर पॉजिटिविटी में दे दिया। कोई बात नहीं, इस व्यक्ति ने मेरे अंदर बुराइयां देखी ना, इसने व्यक्ति ने मेरे अंदर कमियां देखी, मैं इसको विशेष बन के दिखाऊंगा।
ठान लो और आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में ये सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज देखो, मान लो कोई भी एक गरीब गरीब से भी गरीब व्यक्ति है, अगर वो संकल्प रखे कि रात को मुझे पूरा कमाई करके मुझे अपने घर में रोटी का बंदोबस्त करना है, तो वो करेगा। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा, वो करेगा, मेहनत करेगा, कैसे भी करके करेगा वो, क्योंकि उसने संकल्प ही रखा हुआ है मुझे अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना है, मुझे अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके की शिक्षा देनी है। तो कई बार हम माता पिता भी हताश हो जाते, परेशान हो जाते, अरे क्या करें, घर ही नहीं संभल रहा तो बच्चों को क्या पढ़ाएं हम, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चों को खर्चा कैसे उठाएं हम। आप अपने संकल्पों में थोड़ी सी शक्ति भरें। आप जो रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं, आज देखो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इतनी कमाई करते हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन रात को जब वो ड्रिंक कर लेते हैं, अब वो ड्रिंक मान लो आप, क्योंकि फ्री में तो वो आने वाली नहीं है, अब आप भले सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नशे की जो भी चीज कर रहे हैं, आप सोचो उसमें तो धन जा रहा है ना। अगर वही धन आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते तो शायद अब बच्चों का भाग्य सुधर जाता, आपके बच्चों का भाग्य सुधर जाता। जो बच्चे आज इधर उधर घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि रोडों पे सिगरेट लेकर के घूम रहे हैं, पी रहे हैं सिगरेट को, नशे की लत में जा रहे हैं, और माता पिता को कोई परवाह नहीं है, उनके सामने बच्चे वो चीज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, क्या करें, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते थे इसलिए बच्चे बिगड़ गए। अब ये सोचो कि जहां पर मुझे अच्छी शिक्षा देनी थी, मुझे क्या करना था उसके लिए, मेहनत तो मैं कर ही रहा था, लेकिन जो धन मैं नशे के ऊपर लगा रहा था, अब वो धन मुझे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगाना है। बस इतना तो करना था, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो उसी प्रकार हमें अपने संकल्पों में शक्ति देनी होगी, क्योंकि हम ओनली अपने आप को जब सोच लेते कि मैं गरीब हूं तो हम रहते ही गरीब है। लेकिन सोचो नहीं, मैं अमीर हूं, अमीर भी क्या कर रहा है, 2 रोटी खा रहा है, मैं भी तो 2 ही रोटी खा रहा हूं। बस ये है कि वो एक महल में रह रहा है, मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा हूं, तो रह तो वो भी छत में ही रहा है, छत के नीचे रह रहा है, मैं भी छत के नीचे रह रहा हूं। वो भी 2 टाइम की रोटी खा रहा है, मैं भी 2 टाइम की रोटी खा रहा है। वो भी बिजनेस कर रहा है तो मैं भी काम कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो वही बिजनेस है। भले वो बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। लेकिन हम कई बार अपने संकल्पों को पकड़ नहीं पाते। संकल्पों को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने संकल्पों को प्रॉपर शक्ति नहीं दोगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं सीख सकते। तो आज मुझे हर व्यक्ति, हर बच्चे को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बच्चा शिक्षा से दूर रहेगा, उसके संकल्प उतने ही कमजोर रहेंगे। आज आप बच्चों को कई बार समझाते हो, वो गाली गलौज करते हैं, और कई बार उनको कहो कि बेटा ये गाली नहीं निकालनी चाहिए, क्या कहता है, मम्मी पापा भी तो निकालते हैं, मैं निकालता हूं तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, और वो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे कुछ गलत चीजें सीख जाता है। तो हम देखो, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गाली गलौज करे, मेरा बच्चा किसी को अपमानित जनक बोल बोले, मेरा बच्चा है संस्कारों से भटक जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ यूनिक सा करे। और कई ऐसे भी बच्चे देखो, गरीब गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट इतना बड़ा भरा हुआ है कि वो कितने लोगों की आंखें खोल देते हैं। इसी प्रकार कहीं ना कहीं आप भले गरीब हैं या अमीर हैं, कैसे भी हैं, संकल्पों में शक्ति रखें। क्योंकि जब आपके संकल्पों में शक्ति होगी, क्योंकि संकल्प कोई गरीब अमीरी नहीं देखता, गरीबी अमीरी हम अपने तरीके से देखते हैं। आपको संकल्प, मान लो आपको ये कहे कि नहीं, बड़े संकल्पों की रचना जो है वो अमीर कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, गरीब ही कर सकता है। लेकिन ये है कि आपका लेवल कितना है, क्योंकि पहली बात ये है कि भगवान के वरदानी हाथ सभी बच्चों के साथ है, किसी अमीर के साथ नहीं है तो किसी गरीब के साथ नहीं। भगवान के लिए अमीर भी एक है तो गरीब भी एक जैसा ही है, क्योंकि अमीर के पास भगवान के लिए टाइम नहीं, गरीब के पास भगवान के लिए टाइम ही टाइम है, लेकिन कई बार वो देता नहीं है। तो मीन्स मुझे चेक करना है
कि भगवान के इतनी सुंदर रचना होते भी मेरे संकल्प कैसे हैं। आज देखो हम कहते हैं कि भगवान ने एक संकल्प रचा, सृष्टि रच डाली। सोचो उसके संकल्पों में कितनी पावर थी। तो जब बाप मेरा इतना संकल्प शक्तिशाली है तो बच्चा कैसा होगा, क्योंकि जैसा बाप वैसा बच्चा। तो जब बाप के संकल्पों में इतनी शक्ति है तो बच्चे के संकल्पों में शक्ति क्यों नहीं है। बच्चा संकल्पों में शक्तिहीन क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आज हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। हमें किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखो। क्योंकि जब हम अपने आप को देखना शुरू हो जाएंगे तो हमारी संकल्पों की शक्ति और ऊर्जावान हो जाएगी और हम अपने जीवन में बहुत सुंदर चीजें कर सकते हैं। ओम शांति।